नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे कि लग्नेश आपकी कुंडली में यदि मजबूत हो या लग्न भाव आपकी कुंडली में मजबूत हो तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि लग्न ही आपका शरीर होता है, लग्न ही आपका बल होता है। ठीक है, शरीर जब मजबूत रहेगा तभी व्यक्ति काम कर पाएगा। तो जैसा कि हमने देखा, अगर हम देखें तो लग्नेश की अगर हम बात करें तो लग्नेश की मजबूती पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या फिर इंदिरा गांधी हों या फिर राजीव गांधी हों, सबकी कुंडली में लग्नेश मजबूत थे और उन्होंने अपने काम को, अपने कार्यों को मजबूती से अंजाम दिया। कौन से भाव में लग्नेश बैठें और क्या असर देते हैं लोगों की कुंडलियों पर, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि लग्नेश विभिन्न भावों में स्थित होकर के कैसा परिणाम देते हैं। अगर हम लग्नेश की प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में उपस्थिति की बात करें तो यह जो है स्वास्थ्य के लिए पहली चीज़ तो बहुत अच्छा है और धन एवं प्रसिद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि लग्न में लग्नेश बैठे हों यानी कि अपने घर में कोई बैठा हो, चाहे ग्रह हो या कोई घर का स्वामी हो, तो उसकी धाक ज़्यादा रहेगी। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है अपने घर में बैठा हुआ है तो और घर मालिक है, तो मालिक की अपने घर में चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तो लग्नेश यदि लग्न में बैठे तो ऐसे लोगों के पास धन के साथ साथ प्रसिद्धि भी बहुत होती है। ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं, उनका जीवन लंबा होता है। जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं और किसी भी निर्णय लेने में वो सक्षम होते हैं और सफल होते हैं। वो अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं और इनका जीवन अच्छा कटता है और सफलताओं के साथ कटता है। ठीक है, लेकिन यदि लग्नेश पीड़ित हों, अशुभ ग्रहों के साथ हों तो व्यक्ति अस्वस्थता का कारण बनता है। पाराशर महोदय के अनुसार ऐसा जातक अस्थिर दिमाग वाला होता है। उसकी दो दो पत्नियां हो सकती हैं और वह अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकता है। लेकिन अगर बात करें लग्नेश द्वितीय भाव में, यानी कि ये अपने प्रयासों के द्वारा धन अर्जित करेगा, अपने प्रयासों के द्वारा जो है परिवार को एकत्र करने की कोशिश करेगा, अपने प्रयासों एवं अपनी वाणी के द्वारा जो है लोगों को प्रभावित करेगा। जातक विद्वान होगा, सम्मान होगा, संपन्न होगा और धार्मिक स्वभाव वाला होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लग्नेश के तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव की, तो लग्नेश पराक्रम भाव में बैठ जाएं तो बल्ले ही बल्ले। क्योंकि एक तो शरीर है मजबूत, दूसरे जाके पराक्रम भाव में बैठ गया तो ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत साहसी होते हैं और इनके अंदर कला की कमी नहीं होती। संगीतकार होते हैं, कलाकार होते हैं और अपने पराक्रम से ही सब कुछ हासिल करने वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि लग्नेश पीड़ित हो जाएं तो जो भी परिणाम हैं वो अपोजिट हो सकते हैं।
लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ गए, चौथा भाव किसका है? भूमि भवन वाहन और माता का। चौथा भाव सुखों का है, तो धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी, गाड़ी घोड़ों की कमी नहीं रहेगी, मकान महल की कभी कमी नहीं रहेगी। लग्न केंद्र के साथ साथ त्रिकोण भी है, अतः लग्नेश का चतुर्थ भाव से संबंधित होना केंद्र और त्रिकोण के संबंध के बराबर होता है। यानी कि जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है, यानी कि लक्ष्मी और विष्णु का संबंध, यानी कि ज्ञान के साथ साथ धन की प्राप्ति, बुद्धि के साथ साथ प्रसिद्धि की प्राप्ति, धन के साथ साथ वैभव की प्राप्ति, ये तमाम ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, इस जो महत्वपूर्ण राजयोग बनता है केंद्र और त्रिकोण के द्वारा, इससे व्यक्ति धन, प्रसिद्धि, शिक्षा सब कुछ अच्छा होता है। और यही नहीं, माता के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। माता समृद्ध होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। लेकिन पराशर महोदय के अनुसार ऐसा जातक माता पिता से संबंधित सुख को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है, भाई बहनों का भी सुख मिलता है, उसके व्यक्तित्व का भी सुख मिलता है, यानी कि उसका जो आकर्षक व्यक्तित्व होता है व्यक्ति को, उसका भी सुख मिलता है। लग्नेश यदि पंचम भाव में बैठ जाएं तो क्या ही कहने, मतलब सदैव पवित्र माना जाता है। प्रसिद्धि के साथ साथ बुद्धि भी, चूंकि पांचवा घर सूक्ष्म बुद्धि का है, तो बल के साथ बुद्धि अगर मिल गई तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ऐसे लोग कलात्मक क्षमता से युक्त होते हैं, विद्वान होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, और ऐसे लोगों की जो संतान सुख है, हालांकि सभी ने लग्नेश का पंचम भाव में बहुत अच्छा माना है, लेकिन पाराशर महोदय ने ये कहा है कि यदि लग्नेश पंचम भाव में हो गए और लग्नेश यदि मंगल है तो प्रथम पुत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि रविंद्रनाथ की, टैगोर की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है, तो आप उनकी प्रसिद्धि यश कीर्ति का तो किसी को कहने की ही ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में किसी को परिचय देना हो तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। अब हम बात करेंगे लग्नेश षष्ठम भाव, यानी कि छठवां भाव। लग्नेश यदि बली होकर छठवें भाव में बैठ गए तो व्यक्ति सेना में उच्च पदों की प्राप्ति करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वोच्च यानी कि चिकित्सक का पद धारण कर सकता है। और ऐसा ही नहीं, यदि लग्नेश शनि हो और छठवें घर में बैठ गए तो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में भी जा सकता है, जज भी बन सकता है और एक कुशल वक्ता भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन यदि मेष लग्न की कुंडली हो और मंगल और बुध छठवें घर में बैठ गए तो मंगल या बुध की दशा या अंतर्दशा में व्यक्ति को चेचक, स्किन डिजीज या घाव, फोड़े फुंसी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि समझना यह जरूरी है कि बुध जो है त्वचा के भी कारक हैं, बुध स्किन के भी कारक हैं, और बुध जब स्किन के कारक होंगे और मंगल यानी कि अष्टमेश के साथ बैठेंगे, बुध छठवें घर के स्वामी होकर के आठवें घर के स्वामी के साथ छठवें घर में बैठेंगे, तो वो काम क्या होगा? वो काम होगा कुछ ना कुछ समस्याएं देगा। लग्नेश सप्तम भाव में बैठ गए तो मजबूत करेंगे लग्न को, मजबूत करेंगे लग्न को तो व्यक्ति का जो शरीर है वो मजबूत होगा, धन की कभी कमी नहीं रहेगी,
लेकिन 84 में अगर बैठ गए तो बहुत यात्राएं करवाते हैं। लग्नेश अष्टम भाव में यदि बैठ गए, आठवां घर आकस्मिक लाभ का होता है, मृत्यु के द्वार का होता है, तंत्र मंत्र जादू टोनों का भी होता है, तो मोक्ष त्रिकोण का भी दूसरा भाव है। यानी कि 4, 8, 12 में आठवां जो भाव है वो मोक्ष त्रिकोण का दूसरा भाव है। और यदि आपकी कुंडली में लग्नेश अष्टम में बैठ गए तो आप तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं, आप ज्योतिष भी कर सकते हैं, आप मैकेनिकल या टेक्निकल फील्ड से जुड़ सकते हैं, आप टैक्सेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ठीक है। लॉटरी सट्टे जुए में भी जो है आप पैसा कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन अगर लग्नेश अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाएं तो ऐसा जातक रोगी, धूर्त, चोर, जुआरी या पर स्त्री गमन करने वाला होता है। लग्नेश यदि नवम भाव में बैठ जाएं तो फिर क्या कहने, नवम भाव पिता का होता है, नवम भाव अध्यात्म का होता है और नवम भाव भाग्य का भी होता है। कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव गुरु का होता है, गुरु की राशि है, धनु राशि है, और गुरु जो है विद्वान बनाते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि का विकास होगा तो व्यक्ति धनवान होगा, धनवान होगा, भाग्यवान होगा और धार्मिक प्रवृत्ति में आगे बढ़ेगा। ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं, लग्नेश यदि नवम भाव में हैं तो व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है और भगवान विष्णु के प्रति उसकी विशेष आस्था होती है। ऐसे लोग प्रखर वक्ता होते हैं, प्रखर वक्ता होते हैं। ऐसे लोगों को वाणी में कोई हरा नहीं सकता है। ऐसे लोगों को हृदय के बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग पिता इनके समृद्ध होते हैं, यानी कि पिता भी धनवान होते हैं, स्वयं भी धनवान होते हैं। ऐसे लोगों को पत्नी, बच्चे और पिता का भी सुख प्राप्त होता है। संत रामकृष्ण परमहंस की कुंडली में इस तरह के योग हैं। उनके जो लग्नेश हैं, शनि हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं उच्च के होकर के, तो आपने देखा है कि रामकृष्ण परमहंस की प्रसिद्धि कितनी ख्याति लब्ध है, क्योंकि उनके एक परम शिष्य हुए हैं विवेकानंद जी। उन्होंने अपने ज्ञान का परचम लहराया है और ये स्वीकार किया है कि हमारे गुरुदेव ने सारी चीज़ें हमको सिखाई है। अब अगर लग्नेश दशम स्थान में बैठ गए तो यहाँ भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है। ऐसे जातक को कि जो आत्मा होती है, दसवां घर किसका है, कर्मों का है। दसवां घर किसका है, कर्म का है। तो ऐसे लोगों की आत्मा जो है कर्मों में बसती है। ऐसा जातक कीर्तिवान होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से जाने जाते हैं। उनकी कीर्ति, यश कीर्ति फैलती है समाज में, उनकी पहचान समाज में इस कदर बढ़ती है और वो व्यावसायिक रूप से पूर्ण सफल व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। एक सफल रिसर्चर भी होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग घुस के काम करते हैं। जिस भी चीज़ को पकड़ेंगे एकदम गहराई तक चले जाएंगे। आस्तिक होते हैं, दान धर्म वाले होते हैं, कभी किसी को सताते नहीं हैं। ठीक है। ऐसे लोग पैतृक सुखों से युक्त होते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कुंडली में जो शनि देव हैं उच्च के होकर के इनके दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये तो आप लोगों को किसी को छुपा नहीं है कि ये इस्कॉन के संस्थापक थे
और इन्होंने पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार किया था। ठीक है, ये हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद की कुंडली की अगर हम बात करें तो ये मकर लग्न की कुंडली थी और शनिदेव इनके कर्म स्थान में उच्च के होकर के बैठे थे। लग्नेश एकादश भाव में ऐसे जातक की सहायता उसके बड़े भाई करते हैं, यानी कि 11वां घर बड़े भाइयों का होता है। 11वां घर आपकी कनेक्टिविटी का, मित्र मंडली से भी आपको लाभ मिलता है, आपकी फ्रेंड सर्किल से भी लाभ मिलता है। तो जब लाभ मिलता है तो समृद्ध होते हैं, व्यापार से लाभान्वित होते हैं, समाज के उच्च वर्ग में उठने बैठने की क्षमता हो जाती है। ठीक है, यदि मेष लग्न में यदि सूर्य बुध एवं शुक्र एकादश भाव में युति करें तो यह धन संपत्तिदायक होता है। लग्नेश यदि द्वादश भाव में पहुंच जाएं तो द्वादश भाव मुक्ति का है, तो द्वादश भाव व्यय का भी भाव है। यह लग्नेश की स्थिति का होना सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता। यद्यपि ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि वो मोक्ष त्रिकोण का अंतिम भाव है तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, तीर्थाटन करेगा, यात्राएं करेगा और दान धर्म करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और विदेश में निवास करेगा तो समृद्ध होगा, यानी कि ग्रोथ होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो लग्नेश है द्वादश भाव में बैठ गए, अरे तो विदेश जाके बैठो ना, विदेश में जाकर के कोई काम करो। अब लग्नेश क्या हैं, कौन हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा काम करना है। तमाम ऐसे योग बनते हैं कुंडली में। यदि लग्नेश 12वां घर हॉस्पिटल का भी तो होता है, तो आप चिकित्सा के व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं, यानी कि चिकित्सक भी हो सकते हैं। कुल मिला के आज आपने देखा, आप सभी ने देखा कि लग्नेश की जो स्थिति है 12वें भाव में आपके लिए कैसी है। यदि अभी तक आपको ये नहीं पता था तो अपनी पत्रिका खोलिए और देखिए आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं। और यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। और यह कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा, आपके किसी तरह से आपके जीवन में कुछ भी लाभदायी है, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अभी और इसी वक्त ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि अगला कोई महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे रह न जाए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय जय सीताराम।